ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध अथ प्रथमोऽध्याय। वैवस्वत मन के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा। राजोवाच मनमंत्राणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरे अस्तत्र कृतानि च यो वसो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविड़ेश्वरः ज्ञानं वो योऽतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया सा वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति सुतम् त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाक् प्रमुखाः नृपाः तेषां वंशं पृथग् ब्रह्मान् वंस्यानुचरितानि च कीर्त्यस्तु महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हीनः ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यत्नाश्च तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उसका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाक आज नरपत पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मांड अब कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मन के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, एवं परीक्षिता राज्ञा सदस्य ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान छुकः परम धर्मवित्। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया तो धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा। श्री सुकवाच श्रूयतां मानो वंशः प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि परावरेषां भूतानाम् आत्मना यः पुरुषः परः सा एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यन्न किंचन। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम मनवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। तस्य नाभि संभवत पदम कोशो हिरण्यमयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयं भूश्चतुराननः मरीचिर्मनस्तस्य यज्ञे तस्याति कश्यपः दाक्षिण्यां ततो वदित्यां विवस्वान् भवत्सुतः ततो मनुस्रा आदिदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् सात्मवान् इक्ष्वाकुनृग सर्याते दृष्टि करो सुकान् नरिष्यन्तं प्रसेसध्रं च नभगं च कविं विभुः अप्रजनस्य मनो पूर्व वसिष्ठो भगवान किल मित्रावरुणयोरिष्टं प्रजार्थम करो प्रभु
तत्सिद्धा मनो पत्नी होतारम समयाचत दुहित्रयर्थम पागम्य प्रणपत्ते प्रयोगता प्रेषितो अर्जुना होता ध्यायंस्तत सुसमाहितः हविष विचरत तेन वसत्कारं गृणन्द्विजः होतुस्त व्याभिचारेण कन्नेला नाम साभवत ताम विलोक्य मनुः प्राह नाति हस्तमना गुरुम भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्यः महो कष्टमेवम् अस्याद् ब्रह्मा विक्रियः यूं मंत्रविदो युक्तास्तपसः दग्धि कल्पवसाः कुतः संकल्पे वैशंप्ये मन्यतं विबुधे शिवो। और उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मन का जन्म हुआ। परीक्षित परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 उत्पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाक, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, त्रिशद्र, नभग और कवि। वैवस्वत मन पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्त कराने के लिए मित्रावरों का यज्ञ कराया और यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मन की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वसत्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मन विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? ये तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण ही है, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं और तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा कैसे हुआ? तन्निशम्ये वचस्तस्य भगवान परपितामह होतु विक्रमः ज्ञात्वा बभासेरभिनन्दनम् एतत् संकल्प वैषम्यं होतु अस्ते व्यभिचारतः तथापि सादिस्येते सुप्रजास्त्वं सुते एजसः एवं व्यवसितो राजन् भगवान् सा महायशः अष्टोषीद् दादि पुरुषा मिलो याः पुंस्त्वकाम्या तस्मै काम्बरं तुष्टो भगवान् हरीश्वरः ददाविलाभवत् तेन सुदुम्नः पुरुषर्षभः सा एकदा महाराज विचरन् मृगयाम्बने वृतः कटी पयामातेर् स्वमारुहं सैन्धवम् परगृहे रुचिरं चापं संरास प्रमादभूतान् दंसितो अनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तरां सकुमारो वनं मेरोर्धस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान् शर्वो रममाणः सहो मया तस्मिन् प्रविष्टे वासो सुदुम्नः परवीरः अपश्यति स्त्रिये महात्मानस्वं चावणवां नृप तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो अभूवन वीक्षमाणाः परस्परं कथमेवं गुणे देशकेन सा भगवान् कृतः प्रश्नमीनं समाचक्षुम्
परम कौतूहलमहीनः श्रीशुकवाच एकदा गिरिशं दृष्टुमृषयस्तत्र सुबताः दिशोऽविति मिलाभासः कुर्वन्तु समुपागमन। परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मन से कहा कि राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वो कन्या ही सुदुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुदुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुदुम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुदुम्न मेरु पर्वत की तलहटी के वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुदुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गई है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे? अधतामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमुदोत्तमां स्त्रिवे प्रवृतां वीक्ष्य चक्मे भगवान बुधा सापितं चक्मे शुभ्रो सोमरासुतं पतिम्। सा तस्यां जनयामासु पुरुर्वस्मात्मजम् एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुदुम्नो मानो नृपः स्वकुलाचार्यवसिष्ठमित्ते शुश्रुम सा तस्थितां दशां दृष्ट्वा कृपया भृष्टपीडितः सुदुम्नस्य यास्यन् पुंस्त्वमुपाधावत् शङ्करम् तुष्टस्तस्मै सा भगवान्से प्रियमावहन् स्वां चावात्मतां कुर्वन्निदमाह विसम्पति मासं पुमांसा भवता मासं स्त्री तौ गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदुम्नो अवतमेदिनीम्। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुदुम्न स्त्री हो गई थी, इसलिए वह अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार